बोले हम भाइयों में इतना प्रेम था, आज हमारे अंदर दरारें पड़ रही हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, खाइयां बन रही हैं। क्या करें महाराज, हम दोनों भाई एक रहे, हम दोनों भाइयों में प्रेम रहे। तो बोले क्या करें, बोले हम दोनों की बीवियों को मैंने कहा उनको तो भगवान भी नहीं समझा सकता है, मैं पुलक सागर क्या समझाऊंगा। तो बोले क्या किया जाए महाराज। मैंने कहा एक बात मान ले। बोले क्या। मैंने कहा एक काम करना, दोनों भाइयों के मन मिले रहना चाहिए और ऐसे मन मिलाओ कि तुम्हारी पत्नी कुछ कहे और उसकी पत्नी कुछ कहे तो दोनों एक कमरे में बैठ जाना, कहना मेरी बीवी ये कह रही थी और तेरी बीवी ये कह रही थी। मैंने कहा दोनों भाई बैठ के निर्णय ले लेना, मान्यवर इसकी बात तुम बता दो और उसकी बात तुम बता दे। बीवियां बोलती रहे कोई परवाह नहीं है, तुम्हारे दिलों की दूरियां नहीं बढ़ना चाहिए मान्यवर, एकता के साथ जीना चाहिए। उन्होंने सूत्र अपनाया। बोले महाराज हो गई समस्या समाधान। मैंने कहा क्या। बोले मैंने कह दिया मेरी बीवी तेरे बारे में ऐसा सोचती है। उसने कहा मेरी बीवी तेरे बारे में ऐसा सोचती है। तो दोनों ने कहा बोल बेटा। अब दोनों की बीवियां तो सोचती, तुम क्या सोचते हो। बोले हम कुछ नहीं सोचते हैं, जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम हम कुछ नहीं। इन दोनों की बातें सुन लो, इधर से सुनो। और कौन भाभियां बोल रहे हैं कि महाराज घर बिगाड़ के जाओगे हमारा, इतनी मेहनत से तुम पूरी रीडिंग तैयार करते हैं, दिन भर की रिपोर्टिंग, तुमने सब कचरा कर दी, हमारी ध्यान रखना है। फर्क इतना ही है कि आदमी इधर से सुनता है और इधर से घर की समस्याएं। ऐसे ही करो, ज्यादा लफड़े में मत लो, ज्यादा महत्व मत दो, नहीं तो ये तो अदालत तक ले जाएंगी तुमको घसीट करके। इधर सुनो और इधर। लेकिन हमारी महिलाएं बहुत ज्यादा तुमसे 4 कदम आगे हैं। तुम इधर से सुनते हो, इधर निकालते हो, और ये दोनों से सुनती हैं और मुंह से निकाल देती है। ध्यान रखना है मान्यवर, आपसे निवेदन है, विचार करना है, एक दूसरे को बता दीजिए, मन हल्का हो जाएगा। लड़ाई के रूप में नहीं, बस इतना कहना कि भैया घर बिखरने वाला है, घर बिखरने वाला है, आग लगने वाली है, अग्निशामक यंत्र लेकर आओ, घर फूकने वाला है। हम दोनों की पत्नियों के बीच अंदर अंदर ये चल रहा है मान्यवर। इतना यदि दिल खोल के बता दोगे ना, तो कितनी भी शिकायतें हों तुम्हारे घर में कभी दूरियां बढ़ने वाली नहीं है और झगड़ा होने वाला नहीं है। एक दूसरे की कीमत समझने का प्रयास करो मान्यवर। सोचना है आपसे, अच्छे से रहो, प्रेम से रहो, कभी बिखरने मत दो। देवरानी जेठानी बड़े प्यार से रहो, ऐसे रहो, ऐसे रहो, ऐसे रहो। तुम्हें अपनों से मजा नहीं है, गैरों में मजा आता है ना, गैरों से दोस्ती ज्यादा होती है। देवरानी जेठानी भी तो अलग अलग घर से आती है ना। दोस्त बन करके रहो, मित्र बन करके रहो। मैं जानता हूं एक देवरानी को, एक जेठानी को इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम, आज भी इस युग में भी, इस काल में भी। एक दो फैमिली हैं, एक किसी फैमिली सहारनपुर में है, एक फैमिली बांसवाड़ा में है। ध्यान, मेरे भक्त है, बहुत प्रेम है। बांसवाड़ा में सीमा शाह और उसकी एक देवरानी पिंकी शाह बहनों की तरह रहा करती है। सास ने दीक्षा ले ली, लेकिन आज तक वो देवरानी जेठानी अलग नहीं हुई। सास की दीक्षा के बाद भी आज उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए, रसोई घर एक है। ध्यान रखना, दोनों देवरानी जेठानी सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार से रहा करती हैं। मान्यवर ऐसा जीवन बनाओ कि कोई संत अपने प्रवचन में तुम्हारा उदाहरण प्रस्तुत कर सके। ध्यान रखिए, दोनों बड़े प्यार से रहती हैं, बड़े मनोहार से रहती हैं। बड़े बड़े बच्चे हो गए, शादी हो गई बच्चों की, लेकिन दोनों देवरानी जेठानी पुलक मन से जुड़ी हुई हैं। इतने प्यार, मैं तो उनके उदाहरण का घर देख के हैरान हूं। वरना सास दीक्षा ले ले, घरों में बाकी हालात तो ऐसे कि ऐसा माहौल बनाओ कि सास इस कारण से दीक्षा ले लेती है कि बहुएं लड़ रही हैं। ध्यान रखना, नहीं, उनके यहां ऐसा नहीं है, ऐसा परिवार। एक देवरानी जेठानी थी, बहुत प्यार था उनमें। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये घर जोड़ने की, इनकी जिम्मेदारी नहीं है। नान ये कितने दिन रहते घर में,
सारा समय तो शोरूम में चला जाता है, 5-6 घंटे 7-8 घंटे, थोड़ी देर को आते तो तुम्हारी रामायण शुरू हो जाती है। ध्यान रखना, बेचारे क्या करें, टीवी की रामायण बंद हो गई, यहाँ की चालू रहती है। नहीं, ऐसा मत करो। पति आया है बेचारा, अपना ही तो है, थका आया है, हारा आया है, दिन भर की कमेंट्री मत करो, उसको शांति से खा लेने दो 2 रोटी। ध्यान रखना है। देखो एक बड़ा खुश हो रहा, बोले सही कह रहे महाराज, यही दशा हमारे घर में चल रही है, मामला यही है। सुकून ढूंढो, शांति ढूंढो, चैन ढूंढो। मैं कहता हूं कि दोस्त, देवरानी जिठानी 2 भाई प्रेम से रहते हैं ना, क्या जरूरत है उनको तीर्थों की यात्रा करने की? उन्हें तीर्थ यात्रा पे जाने की जरूरत नहीं, तीर्थ स्वयं चल के उनके घर में आया करता है। ध्यान रखना, क्या करोगे जाकर? सुख शांति यही मौजूद है। दोनों में बहुत प्रेम था, इतना प्रेम, बस फर्क थोड़ा सा ये हो गया कि जिठानी जो थी वो बड़े घर की थी, पीहर से। देवरानी थोड़े कमजोर घर से थी। अब एक से घर तो मिलते नहीं, 4 बेटे हैं, सबकी बहुएं धनपति की आए, ऐसा थोड़ी होता है। कभी कभी देवरानी का मन संकोच से भर जाता था। लगता है, मन में लगता है, इंसान हो, बैरागी नहीं हो, माताजी नहीं हो, साध्वी नहीं हो, गृहस्थ हो, मन कभी हल्का कभी भारी हो जाता है। जब जब तीज त्योहार आते तो जेठानी के घर से महंगे महंगे पीहर से उपहार आते, देवरानी के घर से उतने महंगे नहीं आ पाते, गरीब घर की थी। मन महसूस के रह जाती थी, कर भी क्या सकती है। लेकिन जेठानी ने देखा, एक बात याद रखो, किसी के शब्दों को पढ़ने की कोशिश मत करो, किसी के भावों को पढ़ने की कोशिश करो, किसी की भावनाओं को समझने की कोशिश करो। जेठानी के घर से 1 लाख रुपए की साड़ी आई। ध्यान रखना, बड़े घर की थी, त्योहार का समय था, मिठाई आई, साड़ियां आई, महंगे महंगे आभूषण आए। जेठानी ने अपनी सास को बिठाया, माता जी, अम्मा जी, मेरे पीहर से आया। देवरानी बैठी थी, मन थोड़ा हल्का कि भाई लगता है कि मेरे पीहर से कुछ नहीं। महिलाओं की छोटी मोटी चीजें तो लगती रहती हैं, लेकिन फिर भी ये महिलाओं को मैं बहुत सम्मान देता हूं, इसलिए देता हूं कि छोटी छोटी खुशियां भी, छोटी छोटी बातें भी इन्हें बड़ी खुशी देती हैं। लेकिन आदमी को बड़ी बड़ी बातें भी छोटी खुशी नहीं दे पाती हैं। ध्यान रखना, छोटी बातें, यदि इनको इतना कह दो कि क्या भोजन बनाया है, ऐसा लगता है इनको है मिल गया राष्ट्रपति पुरस्कार। ध्यान रखना है। मैं भी चौकी में जाता हूं, थोड़ा यूं कर दूं, ऐसी खुश हो जाती है कि पूरा वरदान इनको ही प्राप्त हो गया। छोटी बातें बड़ी खुशी, महिलाओं की आदत है, छोटी सी बातों में इन्हें खुशी मिल जाती है। ये कोई बहुत बड़ी खुशी नहीं चाहती है, थोड़ा सा तारीफ के 2 शब्द कर दिया करो। बोल, तुम्हारा क्या बिगड़ता है रे तुम लोगों का, बोल दिया करो। अब खाना तो है ही, बोलो ना क्या गजब बनाया है। लेकिन अब महिलाएं भी सीख गई हैं, बोली अब क्या करें, अपना तो इन्हें पसंद नहीं आता है। अब वही कह रहे, क्या खाना बनाते, क्या पराठा सेकते हो, तुम्हारे जैसा पराठा कोई बना। इतना सुनता है और आदमी किचन में पहुंच जाता है। ध्यान रखना, पर थोड़ी प्रशंसा कर दिया करो। महिलाओं को प्रशंसा चाहिए मेरे भाई, ज्यादा बुराई करोगे तो महाभारत हो जाएगी, तुम्हारे घरों में लड़ाइयां हो जाएंगी। थोड़ी सी, ये बहुत बड़ी गुण है तुम्हारा, ये कोई मजाक नहीं है। छोटी चीज बड़ी खुशियां महिलाओं को प्राप्त होती है। दे दिया करो, थोड़ा सा तारीफ कर दिया करो। टीवी पे नहीं देखते हो, बहुत सारे बाबा बैठे हुए हैं। एक भक्त आया बाबा के पास, उसने कहा बाबा 15 साल हो गए मेरी बीवी से शादी। तो बाबा ने कहा क्या करूं? बोली प्रेम नहीं करती, मुझसे अच्छे से बात नहीं करती, इज्जत से बात नहीं करती, सम्मान नहीं देती है। बाबा ने कहा कृपा रुकी है। समझ गए कैसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। बोले बाबा क्या हुआ? बोले कृपा रुकी है, क्या करूं? कभी बीवी की तारीफ करी? बोले आज तक नहीं करी। तो बोले आज जाके कर, जो प्यार 15 साल में नहीं मिला वो आज मिलेगा तुझे। सही बात है। बोले हाँ। बोले थोड़ी तारीफ किया कर पत्नी की। गया घर, पत्नी ने भोजन बनाया, खाया। जैसे ही उसे याद आया बाबा ने कहा तारीफ कर, बाबा ने कहा तारीफ कर।
जैसे ही पराठे का एक ग्रास मुंह में डाला, अरे बोले क्या पराठा बनाया है, मजा आ गया, जिंदगी में आज तक ऐसा पराठा नहीं खाया मैंने, क्या स्वादिष्ट, क्या कला है तुझे बनाने की। पत्नी चिमटा पकड़ी थी, एक जमाया उसको। बोले बेवकूफ, 15 साल से मैं बना रही, तारीफ नहीं करी, आज पड़ोसिन से मांग के लाई। ज्यादा बाबाओं के चक्कर में मत पड़ जाना, कृपा बरस गई जो रुकी हुई थी, आज मांग के लाई हूं उधार। वो कह रहा आज तक ऐसा पराठा नहीं खाया। श्री महाभारत ध्यान रखना, ज्यादा चक्कर में मत पड़ जाना रे टीवी के, नहीं तो बहुत लफड़े हो जाएंगे और चिमटा और पड़ जाएगा। नेचुरल तारीफ करना, बनावटी मत करना, दिखावटी। तो कृपा जो रुकी है वो सीधी आ जाएगी, ध्यान रखना। मान्यवर, ये चीजें बताना जरूरी है मुझे इनको, नहीं तो ये तुमको लूट लेंगे, झूठी तारीफ करेंगे, झूठी तो पकड़ी जाएगी, ध्यान रखना। मान्यवर, प्रशंसा कर दिया करो थोड़ी सी, नहीं करना चाहिए। ये गलती करती हैं 10 बार, करती हैं, हो जाती है 10 बार तुम चिल्लाते हो, झुंझलाते हो, उस पर गुस्सा करते हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई पत्नी पूरे दिन ही गलती करती हो। एक गलती करे तो 10 गालियां सुनती है। तो आप पुरुषों से भी मेरा निवेदन है, अच्छा काम करे तो धन्यवाद देने की कला भी सीखिए, ध्यान रखना है। उसे बोलिए कि तूने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन दुख इस बात का है कि चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे हमारे बेटे बेटी हो, चाहे हमारी पत्नी हो, गलत करेंगी, तुम डांटते हो, अच्छे का धन्यवाद नहीं देते कभी। बच्चे के हाथ से गिलास छूट जाए पानी का, तुम चिल्लाओगे, दिखता नहीं है, अंधा है, देख के नहीं चलता, ढंग से नहीं आता पानी देना, क्या सीखेगा, इतना बड़ा हो गया, 10वीं पढ़ रहा है, 1000 बात सुना दोगे उसको। लेकिन जब वो अच्छे से गिलास लाता है तब बोलते हो कि बेटा तू इतने अच्छे से लाया, मुझे तुझ पर फक्र है, तुझ पर गर्व है। एक बात पूरी तरह से जान लो, पति भी चाहता है और तुम भी चाहती हो, लेकिन गड़बड़ी कहां होती है, गड़बड़ी कहां होती है, मुंह से बोला नहीं जाता है, ध्यान रखना। ऐसा लगता है बोलो, थोड़ी सी तारीफ करो तो छाती पर जैसे पत्थर रख रहे हैं, बहुत शिलाखंड। मान्यवर, आपसे निवेदन है, प्रेम जितना बोलोगे उतना बढ़ेगा। अच्छा काम करे तो इसको धन्यवाद देने की कला सीखिए। मान्यवर, ध्यान रखना, वो कहेगी अच्छा इतना सा काम किया और इतनी प्रशंसा हुई, कल से और अच्छा करने का प्रयास करूंगी। वो दुत्कारोगे तो कहेगी अच्छा करो तो मुंह बना रहता, बुरा करो तो मुंह बना रहता, भाड़ में जा, तुझे जो करना है। कब तक सुने बेचारी, कब तक सुने, कब तक सुने। एक पति ने कहा, पत्नी परेशान हो गई, जब भी आए क्या बनाया, क्या बनाया, ये बनाया, वो नहीं खाना मुझे। जब भी खाने बैठो भनभनाना शुरू कर दे। पत्नी ने कहा आज तुम बता दो तुम्हें क्या चाहिए, क्या खाना है बताओ, मैं वो ही बनाऊंगी, जो कहेगा जैसा कहेगा वैसा बनाऊंगी। 5 साल से सुन रही हूं, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। उसने पूरी रेसिपी पति से पूछ ली, बना के रख दिया। उसने कहा आज बना है खाना। पति ने जैसे ही खाया, खाते गया, फिर गुस्सा किया। पत्नी ने कहा आप क्या गुस्सा कर रहे हैं? बोले इतना भी अच्छा बनाने की क्या जरूरत थी, इनका तो मुंह बना ही रहता है जब देखो तब, ध्यान रखना। उसने कहा अच्छा बनाओ तो मरो, बुरा बनाओ। मान्यवर, ध्यान रखना, ये बातें बहुत छोटी हैं, ये दिलों में चुभ जाती हैं। हम एक गलत फहमी में रहते हैं कि ये सब हमारे, हम कुछ भी करें इन्हें बुरा नहीं लगता है। अरे क्यों नहीं लगता है बुरा, बुरा उन्हें भी लगेगा। उनके सीने में भी धड़कता हुआ दिल हुआ करता है, उनकी भी संवेदनाएं और भावनाएं हुआ करती हैं, वो भी 4 लोगों से प्रशंसा सुनना चाहती हैं। मान्यवर, कर दिया करो, तुम्हारा जाता क्या है मेरे भाई। यदि प्रशंसा कर दो इनकी, मैं कहता हूं दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे घर को बिखेर नहीं सकती है, घर में फूट नहीं डाल। प्रशंसा तो कभी तो बोल दिया करो कि नहीं, चाहते मानते हो कभी बोला करो। कभी बोला है तुमने वैभव? करते हो? नहीं, डर के मत बोलो, वो तो मना कर रही कि आज तक नहीं करते, तारीफ बोलते। आपसे निवेदन है, आग्रह है, ये तो जानते हो ना कि मैं तेरे बिना अधूरा हूं और तू मेरे बिना, जानते हो कि नहीं? बोलो अभी पीहर चली जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे तुम्हारे। मान्यवर, काम करना छोड़ दे तो नानी याद आ जाएगी तुमको अपने। जानते हो ना कि नहीं जानते हो कि गृहस्थ का जीवन पत्नी के बिना नहीं चलता है, पत्नी का जीवन
पक्का मालूम है? बोलो, तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही? हमारा तो चल जाता है, करे या नहीं करे। ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा मेरे भाई। एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की जरूरत है, एक दूसरे की आवश्यकता है। तो कभी बोल दिया करो ना यार मुंह से कि तेरे बिन मैं अधूरा हूं, तू नहीं तो मैं कुछ नहीं। एक बार बोल के तो देखना, आज बोल के देखना, तेरे बिन मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तू ही सब कुछ है। मैं कहता हूं जो जिससे झगड़ा होता है, झंझलाती है ना, प्रेम से जरा दो शब्द बोल देना। कौन महिला बोली? कोई नहीं बोलेगा महाराज। वो बैठी, वो कह रही सागवाड़ा है महाराज, कोई नहीं बोलेगा। ये दिल दिल में प्यार तो है लेकिन इजहार नहीं होता है। और मैं कहता हूं प्यार में वो मजा नहीं जो इजहार में मजा होता है। ध्यान रखना है, कभी बोलो, इजहार करो कि तुम मेरी जरूरत हो, तुम्हारे बिन मेरा जीवन अधूरा है, मेरी लाइफ बेकार है। ध्यान रखना, मेरी लाइफ मेरी वाइफ है, ऐसा बोल दिया करो जा करके। ध्यान रखना, मान्यवर खुश हो जाएगी। फालतू पागल हो तुम लोग का दिमाग खराब है। दिवाली में लक्ष्मी की इस पूजा करते हो, पागल। एक फोटो लगा ली लक्ष्मी की, उसकी आरती उतार रहे हो। अरे काय को कील बतासे ला रहे हो, मिठाई चढ़ा रहे, दिया चढ़ा रहे। अरे प्यार की एक मिठाई बीवी से बोल दो, लक्ष्मी अपने आप प्रसन्न हो जाया करती है। ध्यान रखना, वरदान दे देगी वो सुख शांति का तुमको। मान्यवर निवेदन, महंगी साड़ी आई, जिठानी ने साड़ी रखी, सास भी बैठी है, देवरानी भी बैठी है। जिठानी ने जैसे ही पिटारा खोला, देवरानी ने नीचे निगाह कर ली। समझ गई जिठानी, संकोच भाव आ रहा है इसके अंदर। उसने कहा मम्मी ये मेरे पीहर से आई है, साड़ी कितनी कैसी है? सास तो खुश हो गई। उसने कहा बेटा बहुत अच्छे हैं तेरे पीहर वाले। उसके पीहर की प्रशंसा होने लगी। उसने कहा मम्मी एक इजाजत दे दो, ये जो मेरे पीहर से साड़ी आई है ना, इस छोटी से कह दो कि 1 महीने ये पहनेगी, उसके बाद मैं पहनूंगी। ध्यान रखना है, इसका मन हल्का ना करे, मन को हल्का ना बनाए। मेरे पीहर से जो भी आएगा, मैं, ये मेरी देवरानी नहीं, ये मेरी बहन है, पहले इसका हक है, बाद में मेरा हक है। सोचो जिस घर में ऐसी जिठानी होगी, उस घर को कौन तोड़ सकता है मेरे भाई। ध्यान रखना। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699। सुनो विद्यासागर।